हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि इस पैंडमिक को जल्द से जल्द हरा सकें। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है, व्हाट इज इकोनॉमी सॉरी व्हाट इज इकोनॉमिक्स हम पहले कर चुके हैं पहले वीडियो में। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम करेंगे व्हाट इज इकोनॉमी। ये टर्म 1 का टॉपिक है जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है और टर्म 1 में इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ये भी ध्यान होगा कि टर्म 1 है जो एमसीक्यू टाइप होगा। 90 क्वेश्चंस 90 मिनट्स आपको मिलेंगे। 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिलेबस वाले वीडियो में। तो उस वीडियो को भी देख के आप पैटर्न ऑफ एग्जाम भी अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इट इज ए द फ्रेमवर्क। ये एक सिस्टम कह सकते हैं, एक मैकेनिज्म कह सकते हैं, जहाँ एक एरिया के लोग या एक खास पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया के लोग अपनी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे एक्सपेंडिचर है, इनकम है, कंजम्पशन है, ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। इनको करने के लिए जो एक स्पेसिफिक एरिया है उसको हम उस कंट्री की इकोनॉमी कह देते हैं। जैसे इंडिया में रहने वाले एक जो लोग हैं वो इंडिया का एक सब कॉन्टिनेंट्स भी कह देते हैं। तो उस एरिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं, 130 करोड़ की जनसंख्या है, वो हर दिन हर आदमी हर व्यक्ति किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में लगा हुआ है। उसका मकसद क्या है? अपनी लाइवलीहुड अर्न करना, अपने लिए कुछ ना कुछ अर्न करना, अपने अपने परिवार के लिए। तो इसके लिए कोई ना कोई उसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज का जो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसको हम इकोनॉमी कह देते हैं। ये देखिए, कुछ मैंने आपके साथ पिक्चर शेयर की हैं। ये फर्स्ट पिक्चर में लेबरर है, दूसरे में क्लॉथ मर्चेंट है। बोर्ड मीटिंग चल रही है जिसमें आर्मी ऑफिसर्स भी दिख रहे हैं। ये घर में घरेलू छोटे छोटे होम कॉटेज जो इंडस्ट्रीज है, ये बड़ी इंडस्ट्रीज, कोल माइंस, डॉक्टर सर्विसेज, एग्रीकल्चर, टीचिंग, ये सभी इकोनॉमी का पार्ट है क्योंकि ये सभी कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं। तो ये जिस फ्रेमवर्क में इकोनॉमिक एक्टिविटीज चल रही हैं दैट इज इकोनॉमी। तो इसको इंडियन इकोनॉमी, अगर इंडिया में हो रही है तो इंडियन इकोनॉमी है, पाकिस्तान में पाकिस्तान इकोनॉमी। तो ये एक फ्रेमवर्क है जिसके अंडर में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ये 3 तरह की, इसकी टाइप्स क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में है। इस इकोनॉमी में क्या होता है कि सारे जो इकोनॉमिक डिसीजंस है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं। जितने भी कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कैसे प्रोडक्शन होगा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल ज्यादा लगानी है, तो ये सारे डिसीजन मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस 2 हैं, एक है डिमांड, दूसरा सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन होगा, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा। तो जिस इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं, उसको कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी। तो ये यूरोप में भी है, बहुत सारे देशों में, और एग्जाम्पल इसकी अमेरिका, कनाडा, ये सभी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के ही एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जैसे कि चाइना में। इसमें जो इकोनॉमी के डिसीजन है, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन है वो सारे गवर्नमेंट द्वारा, सोशलिस्ट द्वारा लिए जाते हैं। उसमें पर्सनल इंटरेस्ट देखा जाता है, यहाँ सोसाइटी के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। तो इसमें इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का या सोसाइटी का रहता है। तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडिया में है। कुछ डिसीजन गवर्नमेंट मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट द्वारा सोशलिस्ट तरीके से। जैसे
मार्केट में कपड़ा कितना प्रोड्यूस होना है, गेहूं कैसे प्रोड्यूस, ये सारे क्या है, प्राइवेट है। और कुछ डिसीजन जो पहले, अभी तो और कम कर दिए, पहले 17 इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट ने अपने अंदर में रखा था, वो प्रोड्यूस कर सकती थी उनमें, अभी सिर्फ 5 बची हैं। तो ऐसे इकोनॉमी जिसमें कुछ प्रोडक्शन के डिसीजन मार्केट फोर्सेस द्वारा लिए जाए और कुछ गवर्नमेंट द्वारा लिए जाए, तो ऐसी इकोनॉमी को कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, चाहे वो सोशलिस्ट हो, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, चाहे वो मिक्स्ड हो, उनकी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं वो सेम है। ये कौन सी है? तो मेन रूप में इसको 3 कैटेगरी में रखा जाता है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। हर इकोनॉमी, चाहे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो, चाहे सोशलिस्ट हो, चाहे मिक्स्ड हो, तो उसको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ता है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करना है, उसके लोगों की जरूरत क्या है, देश की जरूरत क्या है, लोगों का बेनिफिट किस में ज्यादा है, तो वो डिसाइड करते हैं, चाहे वो मार्केट फोर्सेस द्वारा हो, चाहे सोशलिस्ट, चाहे मिक्स्ड। तो सबसे पहले यही डिसाइड करना होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, ये पहली प्रॉब्लम है किसी भी इकोनॉमी की, एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। और अगर ये डिसाइड कर लिया तो ये तो नहीं है कि अनलिमिटेड पैदा करना है, रिसोर्सेस लिमिटेड है, बहुत सारी जरूरतें हैं, तो इसलिए हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोड्यूस करने के 2 तरीके हैं, ये देखिए एग्जाम्पल क्या है कि आप जैसे गड्ढा खोदना है, जब मिट्टी निकालना है तो आप हाथ से भी निकाल सकते हैं और जेसीबी से। अब आप ये डिसाइड करोगे कि आपको जेसीबी यूज करनी है या मैनुअल वर्क। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, बहुत सारे ऐसे और एग्जाम्पल होते हैं इकोनॉमी में जिसमें हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें लेबर का ज्यादा यूज करना है या कैपिटल का। जिन देशों के पास कैपिटल ज्यादा होती है वो कैपिटल का ज्यादा यूज करते हैं। इंडिया जैसे कंट्री है जहां बहुत ज्यादा लेबर है, सस्ती भी है, वहां लेबर इंटेंसिव टेक्निक का प्रयोग किया जा सकता है अगर जरूरत हो तो ये इकोनॉमी डिसाइड करती है कि कौन से रिसोर्सेस को यूज करना, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। फॉर होम टू प्रोड्यूस, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, ये तो डिसाइड कर लिया कि कितना पैदा करना है, क्या पैदा करना है, कितना, कैसे। अब जब पैदा हो गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना। अब सोसाइटी में बहुत सारे लेवल्स रहते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, तो इनकम का, प्रोडक्शन का एक बड़ा हिस्सा बड़े लोगों के पास, रिच पर्सन के पास जा सकता है। तो गवर्नमेंट इसमें डिस्ट्रीब्यूशन को फिक्स करती है। जैसे ज्यादा रिच पीपल्स है उन पे थोड़ा टैक्स लगा के उनकी इनकम कम करने की कोशिश करती है, और जो गरीब है उनको टैक्स माफ करके, इवन सब्सिडी देके उनको जो प्रोडक्शन है उसको देने की कोशिश करती है, उस प्रोडक्शन में से उसको भी कुछ हिस्सा प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो ये भी इकोनॉमी की एक बड़ी समस्या रहती है कि प्रोडक्शन होने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो ये थर्ड प्रॉब्लम है। ये 3 प्रॉब्लम हर इकोनॉमी में आपको देखने को मिलेंगी। अब ये 3 प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस, पैदा ही क्यों होती हैं, ये नहीं होनी चाहिए, क्यों पैदा होती हैं, इसके भी 3 रीजन है। वाई सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी अराइज क्यों हो जाती हैं। पहले तो 3 तरह की इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और प्राइवेट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। अब तीनों इकोनॉमी में 3 प्रॉब्लम्स भी हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब वाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी अराइज, इसके भी 3 रीजन है। देखिए पहला तो है लिमिटेड रिसोर्सेस, हर इकोनॉमी के पास रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है। दूसरा है उसकी जरूरतें अनलिमिटेड हैं, अनलिमिटेड वांट्स, जरूरतें हर इकोनॉमी की, उसको डिफेंस भी करना है, लोगों को घर भी प्रोवाइड करने हैं, एजुकेशन भी देनी है, तो ये जो जरूरतें हैं वो अनलिमिटेड है। और अल्टरनेटिव यूजेस, तो जो रिसोर्सेस है उनके जो यूज है वो भी अल्टरनेटिव है। तो इसलिए इकोनॉमी को भी एक आम व्यक्ति की तरह डिसाइड करना पड़ता है कि वो अपने इस लिमिटेड मनी से इसमें से किस चीज को पहले पैदा करे और
किसको बाद में, अगर किसको पहले पैदा करना तो कितना पैदा करें। तो ये तीसरी समस्या है। लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट एंड अल्टरनेटिव यूज, इसलिए उसको चॉइस करनी पड़ती है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक फ्रेमवर्क है जिसमें सभी तरह की लाइवलीहुड के लिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो की जाती हैं। दूसरा, इकोनॉमी की टाइप्स, 3 टाइप्स हैं, सेंट्रल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड। अब उनकी प्रॉब्लम्स 3 है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, फॉर हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। उसके बाद इसके रीजन भी 3 है, पहला लिमिटेड रिसोर्सेज, दूसरा अनलिमिटेड वांट्स और तीसरा अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, इसीलिए ये समस्या आती है कि हमें उन रिसोर्सेज से कौन सी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा, अच्छा लगेगा। इसको एक से ज़्यादा बार भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस पैंडेमिक में इसका फ़ायदा ले सकें। दोस्तों, इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस पैंडेमिक के में इसको यूज़ कर सकें। स्टे सेफ, स्टे होम। सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।